हेलो दोस्तों, सारन एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर, जो आगामी आने वाले वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर के 3 से 4 वीडियो, यानी कहने का मतलब है 3 से 4 पार्ट आएंगे, जिसमें हम कैलेंडर चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस कैलेंडर चैप्टर में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे दोस्तों एसएससी हो गया, दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो गया, दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम हो गया, दोस्तों यूपी पुलिस से कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, दोस्तों यूपी पुलिस से दरोगा का एग्जाम हो गया। दोस्तों यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार मानते हुए प्रश्न के माध्यम से कैलेंडर चैप्टर को कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों एक बात और है कि यदि आप कहीं भी कैलेंडर चैप्टर पढ़े होंगे तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष किसे कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष और साधारण वर्ष किसे कहेंगे। देखिए, और साधारण वर्ष किसे कहेंगे। तो देखिए, लीप वर्ष वैसे वर्ष को कहेंगे जिसके फरवरी महीना में कुल 29 दिन हो, उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। और साधारण वर्ष वैसे वर्ष को कहेंगे जिसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन हो, 28 दिन हो। दोस्तों ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, अब हम ये सीखेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचानेंगे कैसे। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों लेते हैं कुछ वर्षों को। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों 1947 ले लिए दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ से 1905 लेते हैं, फिर उसी प्रकार यहाँ से 1764 लेते हैं दोस्तों, फिर उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा 1802 लेते हैं, फिर 2004 लेते हैं दोस्तों, फिर उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा 2015 लेते हैं दोस्तों, फिर आगे यहाँ से 2016 लेते हैं दोस्तों, 2020 लेते हैं दोस्तों। चलिए इन सभी को हम चेक करते हैं, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष को पहचानने का नियम क्या है कि किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं और वो पूरी तरह से विभाजित होता है तो वो वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। तो चलिए दोस्तों सभी को चेक करते हैं। तो देखिए 47 को यानी 1947 के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से विभाजित करेंगे। तो क्या 47 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। यानी कि 1947 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है दोस्तों। कौन सा वर्ष है, तो साधारण वर्ष, यानी कि सिंपल ईयर है। फिर उसी प्रकार 1905 के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे। तो क्या 5 है, 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। यानी कि 1905 कौन सा वर्ष है, तो सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष है। फिर उसी प्रकार 1764 के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से विभाजित करेंगे दोस्तों। तो देखिए 4 से अगर विभाजित कीजिएगा 64 को तो 16 चौका कितना होता है, 64, यानी कि 16 बार में ये पूरी तरह से कट जा रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है जो 1764 है ये कौन सा वर्ष है, तो ये लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है दोस्तों, तो लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे उसी प्रकार 1802 को हम चेक करेंगे। तो 1802 को चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे। तो क्या 2 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है 1802 जो है, 1802 कौन सा वर्ष है, तो सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कहने का मतलब दोस्तों कि 1802 के जो 1802 वर्ष है इसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे, तो 28 दिन होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार 2004 को चेक करेंगे। तो 2004 को लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 4 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एक बार में कट जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब 2004 जो है हमारा कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर कहने का मतलब है दोस्तों कौन सा, यानी कि इसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे, तो फरवरी महीना में कुल 29 दिन होंगे दोस्तों। फिर उसी प्रकार 2015 को हम चेक करेंगे। तो 2015 के लास्ट यानी कि 15 है, लास्ट का 2 डिजिट 15 है, इसे हम 4 से भाग देंगे। तो क्या 15 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। यानी कि 2015 कौन सा ईयर होगा दोस्तों, तो सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष है। फिर उसी प्रकार 2016 है और 2020। तो 2016 में हम 4 से भाग देंगे, यानी कि लास्ट के 16 जो डिजिट है उसी में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 चौका 16 यानी 4 बार में कट जा रहा है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है 2016 हमारा कौन सा वर्ष है दोस्तों, तो लीप वर्ष है। 2016 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कहने का मतलब 2016 में जो फरवरी माह होगा उसमें कुल कितने दिन होंगे, तो 29 दिन होंगे दोस्तों। उसी प्रकार 2020 को हम चेक करेंगे। तो 2020 में लास्ट के जो 2 डिजिट है यानी कि 20 है, इसे 4 से भाग देंगे। तो 4 5 20 यानी कि पूरी तरह से कट गया दोस्तों। यानी कि 2020 भी हमारा कौन सा वर्ष है, तो लीप वर्ष है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष आपको पहचानने आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसमें और वर्षों को चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप तो चलिए हम कुछ और वर्षों को चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा 700 है, 800 लेते हैं यहाँ से, फिर 809 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 1204 लेते हैं दोस्तों, 1200 लेते हैं। फिर उसी प्रकार 1706 लेते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से
1900 लेते हैं, 1900 ईस्वी हो गया दोस्तों। उसी प्रकार 1500 ईस्वी हो गया दोस्तों, 2000 ईस्वी हो गया दोस्तों, 1904 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ से लेंगे 1728 लेते हैं दोस्तों। फिर आगे है 2000, ठीक है दोस्तों, 2000 ईस्वी है, 2005 है ईस्वी दोस्तों। उसी प्रकार 2008 लेते हैं दोस्तों, 2010 लेते हैं, 2012 लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में हमें चेक करना है क्या कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो हम आपको बताए हैं कि लीप वर्ष के लिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है, तो पता चल जाएगा। यदि वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो वो लीप वर्ष होगा, लेकिन अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए जो शताब्दी वर्ष होता है ना, शताब्दी वर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से नहीं 400 से चेक करते हैं। जैसे शताब्दी वर्ष कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कोई वर्ष है 100 साल का लास्ट जो वर्ष होता है उसी को शताब्दी वर्ष कहते हैं, यानी कि 100 साल का लास्ट का वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई वर्ष मान लेते हैं यहाँ से कि जैसे 1901 है, ठीक है दोस्तों, 1901 है तो 1901 के बाद 1902 आया होगा, फिर उसी प्रकार 1902 के बाद 1903 वर्ष आएगा, फिर आगे डॉट डॉट आगे बढ़िएगा, एक आगे बढ़िएगा, यानी कि डॉट डॉट आगे बढ़ने के बाद एक वक्त आएगा दोस्तों कि 1998 आएगा, फिर 1998 के बाद 1999 आएगा, फिर उसके बाद 2000 आएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब जो लास्ट का जो 100 साल जब पूरता है, यानी कि लास्ट के वर्ष को हम शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए दोस्तों कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं दोस्तों, 400 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 700 है, ये 700 जो शुरू हुआ होगा, यानी कि 601 से शुरू हुआ होगा, फिर एक वक्त आया होगा कि 602, फिर अगला वर्ष कौन होगा 603, फिर उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़िएगा डॉट डॉट, तो एक वक्त आया होगा 698 वर्ष, फिर उसके बाद 698 के बाद 699 वर्ष आया होगा, और 699 के बाद कौन सा वर्ष आया होगा, 700 वर्ष। यानी कि 700 वर्ष जो है लास्ट का वर्ष है, यानी कि 100 साल का लास्ट का वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष है या नहीं है उसको चेक करने के लिए दोस्तों हम 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, तो 400। लेकिन वही नॉर्मल जो वर्ष होगा उसको हम 4 से, उस वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको 700 को चेक करते हैं कि ये शताब्दी वर्ष, ये जो 700 है ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखिए इसे 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 क्या 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि 700 जो है हमारा कौन सा है, साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष कहने का मतलब कि सिंपल ईयर है। फिर उसी प्रकार 800 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 4 से काटेगा तो 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरी तरह से 2 बार में कट जा रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है जो 800 है हमारा कौन सा ईयर है, लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर है दोस्तों, ठीक है। फिर उसी प्रकार 809 है, तो देखिए 809 है, यानी कि 809 जो है ये क्या है, किसी भी वर्ष का अंत का लास्ट वर्ष थोड़े है, ये तो लास्ट वर्ष है नहीं, ये तो बीच का वर्ष है, यानी कि 809 है। तो इसके हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 9 क्या 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा, यानी कि ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर कहने का मतलब कि साधारण वर्ष है दोस्तों। उसी प्रकार 1204 है, तो 1204 है, तो 1204 को हम चेक करेंगे तो लीप वर्ष है या नहीं। तो देखिए लास्ट के हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से 4 कट जा रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब 1204 क्या है, हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष। उसी प्रकार 12 वर्ष, तो 1200 वर्ष, 1200 ईस्वी, यानी 1200 ईस्वी कहने का मतलब ये लास्ट का वर्ष है, यानी लास्ट का वर्ष यानी शताब्दी वर्ष है। इसको चेक करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसको चेक करने के लिए क्या बताएं दोस्तों, 400 से भाग देंगे। यानी कि आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 डिजिट है तो वो शताब्दी वर्ष है। लास्ट में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं 500, लास्ट के 2 डिजिट यानी शताब्दी वर्ष है। उसी प्रकार 600 लास्ट का 2 डिजिट शताब्दी वर्ष है। फिर 700, 800, 900, फिर आगे आएगा 1000 आएगा दोस्तों, 1100 आएगा दोस्तों, फिर उसके बाद क्या आएगा 1200 आएगा दोस्तों, फिर यहाँ 1300 हुआ, 1400 हुआ। ये सभी के सभी क्या है, लास्ट के वर्ष हैं, यानी कि शताब्दी वर्ष हैं। इनको चेक करने के लिए ये लीप वर्ष हैं या साधारण वर्ष हैं, तो इनको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ 1200 है तो 1200 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटेगा तो 4 3 12, यानी कि ये 3 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है। यानी कि 1200 जो है हमारा कौन सा वर्ष है, तो लीप ईयर है। लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष है दोस्तों। लीप वर्ष कहने का मतलब कि जो 1200 वर्ष है उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन रहे होंगे, तो 29 दिन रहे होंगे। फिर 1700 को हम चेक करेंगे, यानी 1706 है दोस्तों, ये कितना है, तो 1706 है। तो इसे हम 4 से चेक करेंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो क्या 6 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब ये कौन सा वर्ष है, तो सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होगा उसमें कुल कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो उसी प्रकार आप सभी को चेक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ एक दो और बता देते हैं, जैसे 2000 है तो 2000 को चेक करने के लिए, यानी कि 2000 एक शताब्दी वर्ष है दोस्तों, क्योंकि लास्ट का वर्ष है, तो इसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटेगा तो 4 5 20, यानी कि पूरी तरह से कट गया दोस्तों। यानी कि 2000 जो है हमारा कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है दोस्तों, तो लीप ईयर का मतलब लीप वर्ष है दोस्तों। फिर उसी प्रकार 1728 है, 1728 को चेक करने के लिए दोस्तों, यानी कि
इसके लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 से भाग दीजिएगा तो 7 चौके 28, यानी कि 7 बार में कट गया 28। तो दोस्तों यानी 1728 हमारा कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, और जो भी ये सब बचा है दोस्तों, इन सभी को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। चलिए हम जानते हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ से लिखते हैं दोस्तों लीप वर्ष, और यहाँ पर लिखेंगे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लीप वर्ष में यदि कोई वर्ष है, लीप वर्ष है, तो उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे? तो 29 दिन होंगे। उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे दोस्तों? तो 29 दिन होंगे। वहीं कोई वर्ष अगर साधारण वर्ष है तो उसके फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे? तो 28 दिन होंगे दोस्तों। फिर दूसरा अंतर क्या है? यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें यानी उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 366, यानी कि 366 डेज होंगे। वहीं यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 दिन होंगे, यानी कि 365 डेज होंगे। फिर अगला अंतर देखेंगे दोस्तों, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होंगे, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होंगे। और वहीं कोई वर्ष है साधारण वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होंगे। देखिए दोस्तों 52 सप्ताह कहने का मतलब 52 कैसे? तो देखिए 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो जब हम 366 में 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 सब यानी कि 7 दिनों को एक सप्ताह कहते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 5 35 और 1 7 दूनी 14, बचा कितना? तो 2 शेषफल बचा, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन। यानी कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होंगे। यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें सप्ताह कितने होंगे? 52 सप्ताह 1 दिन होंगे, ठीक है दोस्तों। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, लीप वर्ष हमेशा 4 वर्षों पर रिपीट करता है। लीप वर्ष कितने वर्ष पर रिपीट करता है? तो 4 वर्षों पर। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार अगर 2004 लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कितने वर्ष पर आएगा? तो 4 साल पर, यानी कि 4 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 2008। फिर इसके अगला लीप वर्ष कब आएगा? तो 2012 में आएगा, ठीक है दोस्तों, 2012 में। फिर इसका अगला लीप वर्ष कब आएगा? तो 2016 में। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि लीप वर्ष हमेशा हर 4 साल पर रिपीट करता है। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा, अगर कोई लीप वर्ष 1764 लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? तो 64 में आप 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 1768 होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों इन पर आधारित सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? यानी कि यहाँ पहचानना है दोस्तों कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम क्या बताएं दोस्तों कि लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। यदि वो शताब्दी वर्ष हो तो उसे हम 400 से भाग देंगे। तो ये तो क्या एक नॉर्मल वर्ष है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसे 4 से चेक करें तो 14 क्या 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। फिर उसी प्रकार 2007 है तो 2007 के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से विभाजित करेंगे तो क्या 7 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं होगा दोस्तों। फिर उसी प्रकार 2016 को हम चेक करेंगे तो 2016 में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो काटिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि 4 बार में 16 पूरी तरह से कट रहा है दोस्तों। यानी कि 2016 हमारा कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। फिर उसी प्रकार 2001 को चेक करते हैं दोस्तों, 2001 यानी कि लास्ट का डिजिट 2 डिजिट 1 है तो 1 में 4 से भाग देंगे तो क्या ये पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीप वर्ष हमारा कौन सा वर्ष है? तो 2016 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है? यानी हमें चुनना है कि कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2031 है तो 2031 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से चेक करेंगे तो क्या 31 से 4 से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 7 चौका 28, 8 चौका 32, यानी कि 28 और 32 के बीच में आ रहा है दोस्तों। यानी कि ये 2031 4 से नहीं कट रहा है दोस्तों। उसी प्रकार 1902 तो 2 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों। फिर 1529 है तो 1529 के लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे तो क्या 29 कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। फिर उसी प्रकार आगे चेक करेंगे 2024 तो 2024 के लास्ट के 2 डिजिट 24 है और 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छक 24, यानी 6 बार में कट रहा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 2024 के फरवरी महीना में कुल कितने दिन होंगे? तो 29 दिन होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से साधारण वर्ष चुने। साधारण वर्ष चुनना है दोस्तों। तो देखिए साधारण वर्ष किसको कहेंगे? जो 4 से पूरी तरह से नहीं कटे दोस्तों। तो देखिए 1904 है तो 1904 है, यहाँ पर लिखते हैं 1904 तो लास्ट के 2 डिजिट 4 है तो 4 से हम भाग देंगे तो 4 से ये कट जा रहा है, यानी कट जा रहा है दोस्तों। ये कौन सा ईयर है? तो लीप ईयर है, ये साधारण वर्ष नहीं है दोस्तों। फिर उसी प्रकार 2011 है तो 2011 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए तो क्या 11 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा, यानी कि 2011 क्या है? हमारा सिंपल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है।
फिर उसी प्रकार 1703 है, तो 1703 के लास्ट के 2 डिजिट यानी 3 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या 3 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है 1703 कौन सा ईयर है? साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर है। फिर 2020 को चेक करेंगे तो 2020 में अगर हम लास्ट के 2 डिजिट 20 को 4 से भाग देंगे तो क्या 20 4 से पूरी तरह से कट रहा है दोस्तों? नहीं कट रहा है। यानी 4 से आप काटिएगा 2020 तो कटेगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी कटेगा दोस्तों 4 5 20। यानी कि ये कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है? यानी कि लीप वर्ष है दोस्तों। यानी निम्नलिखित में से साधारण वर्ष चुने, तो साधारण वर्ष हमारा कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2011 और 1703 ये क्या है? साधारण वर्ष है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 4 विकल्पों में कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है? यानी प्रश्न कह रहा है ये जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष या यानी कि कहने का मतलब है कि लीप शताब्दी वर्ष में यानी कि लीप वर्ष कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसे 1900 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम क्या बताएं? 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो किया 19 क्या 4 से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। यानी कि ये हमारा कौन सा लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 1700 को चेक करेंगे तो 1700 को अगर हम 400 से भाग देंगे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 17 क्या 4 से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। यानी कि ये भी हमारा लीप वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। फिर आगे हम चेक करेंगे दोस्तों 2028। 2028 देखिए 2028 के लिए हम क्या बताएं दोस्तों? 2028 के लिए बताए हैं कि 4 से चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को, तो 4 से कीजिएगा तो देखिए 4 से काटिएगा तो 7 चौका 28 यानी कि ये लीप वर्ष है। यानी कि 7 बार में कट जा रहा है दोस्तों। लेकिन आप देखिएगा यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? लीप शताब्दी वर्ष यानी कि लीप वर्ष पूछ रहा है। लीप वर्ष में भी कौन सा वर्ष पूछ रहा है? तो शताब्दी वर्ष यानी लास्ट का वर्ष। तो 2028 लास्ट का वर्ष नहीं होता है, यानी कि ये शताब्दी वर्ष नहीं होता है दोस्तों, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 2000 को चेक करेंगे तो 2000 यानी एक शताब्दी वर्ष है, इसको 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 5 20 यानी कि 2000 हमारा कौन सा वर्ष है? तो लीप शताब्दी वर्ष है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प साधारण शताब्दी वर्ष है? यानी प्रश्न कह रहा है कि कौन सा साधारण है शताब्दी वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साधारण शताब्दी वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो हम क्या बताए हैं आपको कि साधारण शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए दोस्तों, यानी शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से हम चेक करते हैं। तो यहाँ 1600 है दोस्तों, तो 1600 है तो 1600 को हम 4 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 चौका 16। तो यहाँ से देखिएगा कि ये 400 से पूरी तरह से कट गया दोस्तों, यानी कि 1600 जो है हमारा कौन सा वर्ष है? तो लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? तो लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा है? साधारण शताब्दी वर्ष, यानी साधारण शताब्दी वर्ष बताना है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 1200 को चेक करेंगे तो यहाँ से 1200 लिखते हैं दोस्तों, ऐसे 400 से भाग देंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 से काटिएगा तो 4 3 12 यानी ये भी पूरी तरह से कट गया, यानी ये भी हमारा कौन सा है? लीप ईयर है, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है दोस्तों। फिर उसी प्रकार 1900 को चेक करेंगे तो 1900 को हम 400 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो क्या है 19 क्या 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। यानी कि 1900 हमारा कौन सा हुआ? साधारण, यानी कि सिंपल ईयर हुआ। शताब्दी वर्ष में कौन सा ईयर हुआ? ये तो सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष हुआ। उसी प्रकार 1100 को भी चेक करेंगे दोस्तों, तो 1100 को 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 11 क्या 4 से पूरी तरह से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा यानी कि साधारण वर्ष हुआ, यानी कि सिंपल ईयर हुआ। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों साधारण शताब्दी ईयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा, सी और डी दोनों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है लीप शताब्दी वर्ष है? यानी प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है लीप शताब्दी वर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है और लीप वर्ष में भी कौन सा शताब्दी वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 1600 है तो 1600 को हम क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए क्या बताएं दोस्तों? 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16 यानी कि ये 4 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा वर्ष है? लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष है दोस्तों। लीप वर्ष शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है दोस्तों, यानी कि ये होगा। फिर उसी प्रकार 1532, तो देखिए 1532 क्या है? एक नॉर्मल वर्ष है। तो नॉर्मल वर्ष को चेक करने के लिए क्या बताएं दोस्तों? तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 यानी ये कट रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि लीप वर्ष, लीप है, लेकिन लीप वर्ष में भी कौन सा? तो शताब्दी वर्ष। जो 1532 जो है ये शताब्दी वर्ष नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये लास्ट का वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसीलिए ये नहीं होगा। फिर 1900 को हम चेक करेंगे तो 1900 यानी 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 से काटिएगा क्या 19 कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा यानी कि कहने का मतलब ये कि सिंपल ईयर है, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष है दोस्तों। उसी प्रकार 800 को हम चेक करेंगे तो 800 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 कहने का मतलब क्या है? ये लीप ईयर है। लीप ईयर यानी कि ये लीप शताब्दी वर्ष है, यानी कि ये होगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ए और डी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, ए और डी दोनों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों
हम आपको इससे पहले लीप ईयर यानी कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानने के लिए बता दिए हैं दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सभी दिए गए हैं इन सभी को क्या करना है, घर पर बैठकर इन सभी को प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है, इन सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों पर ये चुनना है इनमें कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है, और कौन साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है दोस्तों। ठीक है, अगर आंसर है जब आप इनका निकाल लीजिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा जरूर बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी कैलेंडर के प्रथम 54 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से नया टाइप शुरू हो रहा है। कह रहा है कि किसी कैलेंडर के प्रथम 54 वर्षों में यानी 54 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताए हैं कि लीप वर्ष हमेशा 4 साल पर रिपीट करता है। तो यहाँ कह रहा है कि 74 वर्षों में, तो 74 वर्ष में यानी कि 74 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो हमारा भागफल आएगा वही लीप वर्ष होंगे, उतना ही लीप वर्ष होंगे। तो देखिए 4 से आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 18 चौका 72, यानी कि 18 चौका 72। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, तो शेषफल हमारा 2 आएगा, यानी कि भागफल हमारा कितना है, 18 है। यानी कि 18 चौका 72, यानी भागफल कितना है दोस्तों, 18 है। यानी कि लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो 18 होगी। यानी 74 वर्षों में कहने का मतलब है कि लीप वर्ष कितने होंगे, तो 18 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 35 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कितने, तो 35 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष को निकालने के लिए क्या बताएं दोस्तों, तो 35 है और लीप वर्ष हमेशा 4 साल पर रिपीट करता है, इसीलिए दोस्तों हम इसे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32 और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो 4 8 32 और 3। तो देखिए दोस्तों, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। यानी कि 35 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 8 होंगे। यानी कि भागफल ही लीप वर्षों की संख्या होता है। यानी कि 35 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो यानी कि लीप वर्ष होंगे तो 8 होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होता है। तो हम आपको दोस्तों बताए हैं कि निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए क्या बताए हैं दोस्तों, कि हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 25 चौका 100। तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखिएगा कि 25 नहीं होगा। यहाँ पर 25 क्यों नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। आपको हम बताए हैं कि लास्ट का जो वर्ष होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष यानी कि 100 जो है शताब्दी वर्ष है। यानी कि 1 से लेकर आप 99 तक निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 तक का निकालेंगे तो आप 4 से भाग दीजिएगा। तो देखिए 4 से कीजिएगा भाग 99 तक को, तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, बचा कितना 3, यानी कि 24। यानी कि 99 तक अगर आप निकालते हैं तो कितना लीप ईयर होंगे, तो 24 होगा। लेकिन लास्ट का जो 100 होता है ना दोस्तों, ये भी इसमें क्या हुआ है, काउंट हो गया है दोस्तों। यानी कि ये क्यों नहीं होगा, तो हम आपको बताएं कि लास्ट का जो वर्ष होता है यानी वो शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है उसको चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे। तो 100 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक क्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे कि 25 में 1 घटा देंगे तो कितना आया, 24। यानी कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 19वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। 19वीं शताब्दी में कुल कितने वर्ष होंगे। तो देखिए दोस्तों 19वीं शताब्दी कह रहा है। तो देखिए 19वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि यदि कोई वर्ष जो है 1801 से शुरू हुआ होगा, उसके बाद अगला वर्ष कौन सा होगा, तो 1802 होगा। फिर इसके बाद अगला वर्ष कौन सा होगा, वर्ष होगा दोस्तों 1803। उसी प्रकार आगे डॉट 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 एक वक्त आया होगा कि 1898 आया होगा दोस्तों। उसके बाद 1899 आया होगा। उसके बाद कौन सा, 1900। यानी कि 19वीं शताब्दी कहने का मतलब है दोस्तों 19वीं शताब्दी यानी कि 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच कुल कितने लीप वर्ष होंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों आपको हम बताए हैं कि 100 वर्षों में अगर 99 तक आप निकालिएगा तो कुल 24 होंगे। ठीक है, लास्ट के वर्ष को क्या, लास्ट के वर्ष को हम चेक करने के लिए अभी क्या बताएं दोस्तों, 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 19 किया 4 से पूरी तरह से कट रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि 1900 जो है हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। यानी कि 19वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 होंगे दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। यानी प्रश्न कर रहा है कि 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी कहने का मतलब है दोस्तों यदि आपको निकालने नहीं है तो देखिए कोई भी शताब्दी बोले, 5वीं शताब्दी बोले तो आप क्या कीजिएगा, 500 लिख दीजिएगा। 500 पहले कौन आता है, 400, यानी कि 401, 402, उसी प्रकार डॉट डॉट 500। फिर अगर 6ठी शताब्दी कहे दोस्तों तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा, 600 लिखिएगा।
फिर उसके पहले कौन सा आता है 500, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा 501, 502, उसी प्रकार डॉट 600। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ दो जीरो जोड़ देंगे, यानी कि 6ठी शताब्दी में 2 जीरो जोड़े हैं, 5वीं शताब्दी में 2 जीरो जोड़े, तो उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में 2 जीरो, यानी कि 2000 ईस्वी। और 2000 के पहले कौन सा आता है 1900 आता है, तो 1901 होगा, 1902 होगा दोस्तों। उसी प्रकार डॉट डॉट आगे बढ़िएगा तो 1999 आएगा दोस्तों, और उसके बाद 2000 आएगा। यानी कह रहा है प्रश्न में कि 20वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि 1901 से लेकर 2000 के बीच में, यानी 2000 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए दोस्तों 99 तक तो आपको पता है कि अगर 1 से लेकर 99 तक निकालिएगा तो 24 कैसे, तो यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, फिर से भाग देकर हम दिखा देते हैं आपको। 99 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, शेष कितना बचा 3, ठीक है दोस्तों। यानी कि भागफल कितना है 24, यानी कि 99 वर्षों तक कुल लीप वर्ष कितने होंगे तो 24 होंगे। लेकिन लास्ट का जो शताब्दी वर्ष होता है तो उसको हम 400 से भाग देंगे, तो 400 से भाग दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटिएगा तो 4 5 20, यानी कि ये भी हमारा पूरी तरह से 5 बार में कट जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये भी लीप वर्ष है। यानी कि 24 प्लस 1 कितना हुआ टोटल 25 वर्ष, यानी कि 20वीं शताब्दी में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी तो 25 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 16वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। 16वीं शताब्दी यानी कहने का मतलब 16 लिखिएगा और 2 जीरो यहाँ 1600, और 1600 के पहले कौन सा ईयर आएगा दोस्तों, तो 1501 लिखेंगे, 1502 लिखेंगे दोस्तों, और 1503 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 1600 के पहले कौन सा शताब्दी आएगा, तो 1600 के पहले जाइएगा तो एक 1500 शताब्दी आएगा, तो वही 1500 के बाद क्या आता है 1501 से लेकर 1502, यानी कि 1501 से लेकर और 1600 के बीच की ईस्वी को ही 16वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इनके बीच निकालना है हमें कितना कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो देखिए 1600 है तो 1600 में यानी कि 99 तक अगर आप देखा जाए 1699 तक में तो 24 होंगे, और लास्ट का बचा 1600, इसको चेक करते हैं 400 से, शताब्दी को 400 से चेक करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि ये भी क्या है पूरी तरह से कट जा रहा है 4 बार में, यानी कि ये भी लीप वर्ष है। तो 24 प्लस 1 कितना हुआ दोस्तों 25, यानी कि 16वीं शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे तो 25 होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों यहाँ से नया टाइप शुरू होता है दोस्तों, तो देखिए नया टाइप शुरू होता है, चलिए इनको भी बनाते हैं। तो देखिए कह रहा है प्रश्न में नया टाइप नहीं है दोस्तों, जो पीछे हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे शुरू में उसी से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए वर्ष 2011 में 52 सप्ताह और x दिन थे, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि कोई वर्ष जो 2011 है जिसमें 52 सप्ताह और x दिन थे, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको हम बताए हैं कि पहले वर्ष को हम चेक करेंगे कि 2011 जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसे 2011 के लास्ट के 2 डिजिट से 4 से भाग देंगे तो क्या 11 4 से पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब ये सिंपल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 52 सप्ताह और x दिन कहने का मतलब क्या 1 दिन, यानी कि x बराबर क्या होगा 1 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ष 2008 में 52 सप्ताह और x दिन थे, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2008, तो 2008 को हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 2008 का लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में कट रहा है दोस्तों। यानी कि 2008 हमारा कौन सा ईयर है तो लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स है। तो इसमें 52 सप्ताह प्लस कितने दिन होंगे 2 दिन होंगे, यानी कि x का मान कितना होगा x बराबर 2 होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और x दिन है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार 2024 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, 2024 लिखेंगे और इसे क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, यानी कि ये कट जा रहा है दोस्तों। यानी कि 2024 हमारा कौन सा ईयर है लीप ईयर है, लीप ईयर है, यानी कि इसमें कितने सप्ताह होंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन होंगे, यानी कि x बराबर हमारा कितना होगा 2 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से दोस्तों नया टाइप शुरू होता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा ये भारी नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है। 45 दिन में कितने विषम दिन होंगे। देखिए विषम दिन किसको कहेंगे दोस्तों, तो देखिए कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ठीक है। यानी कि 45 दिन है तो 45 को हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा वही विषम दिन। यानी कह रहा है कि 45 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो जो शेषफल होगा वही हमारा क्या होगा विषम दिनों की संख्या होगा। तो 7 से भाग दीजिएगा 45 को, तो यहाँ 7 छक 42, 42 शेषफल कितना आया दोस्तों तो 3, तो 3 यही हमारा कौन सा 3, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितना हुआ 3 है। यानी कि विषम दिन कितने होंगे दोस्तों तो 3 होंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि
69 यानी 69 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या बताएं दोस्तों, 69 को हम क्या करेंगे 7 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल होगा वही हमारा क्या होगा विषम दिन होंगे। तो देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से हम 7 9 63, 7 9 63 यानी कि 9 बार भागफल हमारा कितना रहा है 9, और शेषफल कितना होगा दोस्तों, तो शेषफल कितना होगा तो 6 होगा। तो देखिए 6, तो 6 हमारा क्या शेषफल जो है हमारा क्या है, ये विषम दिन है, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी है तो 6 है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 98 दिन में कितने विषम दिन होंगे। 98 दिन, तो 98 को हम क्या करेंगे दोस्तों, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 14 7 98, ये पूरी तरह से 14 बार में 98 कट जा रहा है। शेषफल कितना है इसका दोस्तों, तो 0 है, यानी कि शेषफल 0 है। तो शेषफल 0 है दोस्तों, तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 0 ही होगा। विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 0 होगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा ये जो दिए गए हैं 20 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। तो ये सभी हम आपको विषम दिन निकालना बता दिए दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ये एक नया टाइप है दोस्तों, चलिए इसको भी देखते हैं। यदि आज बुधवार है तो 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले हम दिन को लिख लेंगे। तो आज बुधवार है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप क्या, बुधवार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए कोई भी दिन जो होता है ना वो 7 दिन के बाद रिपीट होने लगता है, कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट होने लगता है। तो यहाँ 24 दिन हो या 120 दिन हो या 315 दिन हो, यानी जितना भी बड़ा से बड़ा दिया रहे उसको क्या करेंगे दोस्तों कि 7 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, क्योंकि 7 से भाग इसलिए देंगे कि 7 दिन के बाद वो रिपीट करने लगता है दिन। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो देखिए 7 3 21, यानी कि भागफल हमारा कितना आया 3 आया। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, तो यानी कि शेषफल हमारा कितना होगा तो 3 होगा, यानी 7 3 21, 21 में कितना 3 जोड़ेंगे तो 24, यानी कि शेषफल हमारा 3। और शेषफल 3 को यानी कि शेषफल को ही हम क्या बोले हैं विषम दिन, यानी कि विषम दिन कितना है हमारा 3 है। ठीक है दोस्तों, विषम दिन कितना है दोस्तों, तो 3 है। तो क्या करना है कि विषम दिन को इसमें जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो दोस्तों 1 2 3, तो देखिए बुधवार, आज बुधवार है तो अगला 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार के बाद क्या आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि आज सोमवार है तो 89 यानी कि 89 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लिख लीजिएगा आप सोमवार। ठीक है दोस्तों, सोमवार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है 89 में से विषम दिन निकालेंगे, तो इसे 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 12 7 84, शेष कितने दिन बचेंगे, तो 5 दिन बचेगा दोस्तों। कितना दिन बचेगा, तो 5 दिन। तो इस 5 को विषम दिन शेष यानी कि शेष दिन ही हमारा क्या होता है विषम दिन होता है, और विषम दिन को क्या करेंगे इसमें लाकर जोड़ देंगे। तो 5 जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आज सोमवार है तो सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि जो 89 दिन के बाद जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा दोस्तों। कैसे शनिवार होगा, तो यानी कि विषम दिन हमारा 5 आया और 5 को जब जोड़िएगा तो सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि आज रविवार है तो 24वां दिन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 24वां दिन कहने का मतलब है दोस्तों कि यानी कि 23 दिन के बाद, 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, 24वां दिन कहने का मतलब है 23 दिन के बाद का दिन। तो 23 दिन के बाद का दिन तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिए रविवार। ठीक है दोस्तों, रविवार और 23 दिन के बाद का दिन, तो इसमें विषम दिन यानी कि 23 दिन का हम विषम दिन निकालेंगे। तो 23 दिन का विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो देखिए 7 3 21, 7 3 21, तो विषम दिन की संख्या कितने बचा, 2 बचा। तो इस 2 को लाकर इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। तो 1 और 2, तो रविवार है, आज रविवार है तो रविवार के बाद क्या आएगा रविवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो सोमवार और मंगलवार, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे उसी प्रकार क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 41वां दिन कौन सा होगा। 41वां दिन पूछ रहा है। 41वां दिन कहने का मतलब है दोस्तों कि 40 दिन के बाद का दिन कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले यहाँ पर आप लिखिएगा मंगलवार। ठीक है दोस्तों, मंगलवार लिख लेते हैं और इसमें क्या करना है विषम दिन जोड़ना है। तो देखिए 40 दिन के बाद यानी कि 40 में हम विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो 7 5 35 और शेषफल कितना बचा दोस्तों 5, और 5 यानी कि जो शेषफल होता है वही हमारा क्या होता है विषम दिन, और विषम दिन को क्या करेंगे मंगलवार में जोड़ देंगे। तो आप 5 जोड़िएगा इसमें, तो 1 2 3 4 5,
ठीक है दोस्तों। तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? मंगलवार के बाद आता है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि हमारा कौन सा दिन होगा? रविवार। यानी कि 40 दिन के बाद का दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। यानी कि 41वां दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि आज बृहस्पतिवार है तो 64वां दिन कौन सा होगा? यानी 64वां दिन यानी कि 63 दिन के बाद, यानी कि 63 दिन के बाद का दिन कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार प्लस इसमें क्या करेंगे 63 दिन के बाद, यानी कि 63 दिन में हम शेषफल यानी 20वां दिन निकालेंगे। 20वां दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? 63 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, शेषफल हमारा कितना बचा दोस्तों? तो 0। शेषफल ही 20वां दिन होता है यानी कि 0। तो किसी भी संख्या में आप 0 जोड़िएगा या घटाइएगा वही संख्या में प्राप्त होता है, यानी कि बृहस्पतिवार ही होगा। यानी कि 64वां दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 63 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो बृहस्पतिवार ही आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि आज शनिवार है तो 21 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज शनिवार है तो 21 सप्ताह, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे शनिवार, उसके बाद क्या करना है? 20वां दिन को जोड़ना है। तो देखिए 21 सप्ताह, तो 21 सप्ताह कहने का मतलब है दोस्तों कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 21 सप्ताह में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करना है? 20वां दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से 7 कट गया, यानी कि ये 21 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो इसमें शेषफल हमारा कितना आया? 0 आया। शेषफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो शेषफल को जब 0 है तो जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या वही प्राप्त होगा, यानी कि शनिवार होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी महीने की 14 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? यानी कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये नया टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि किसी महीने के 14 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों यानी कि 14 है, ठीक है, और यहाँ 29 है। तो 14 से 29 से कितना बढ़ा है दोस्तों? यानी कि 14 में हम कितना जोड़ेंगे तो 29 आएगा, यानी कि प्लस 15 जोड़िएगा। और 15 जोड़िएगा तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद कोई भी दिन रिपीट करने लगता है। तो यानी कि हम 15 को क्या करेंगे? पहले 20वां दिन निकालेंगे। तो 15 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 1। यानी कि 20वां दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। तो 14 तारीख को रविवार है, तो देखिए दोस्तों प्लस 15 यानी कि आगे हमको बढ़ना है। तो रविवार में 1 जोड़ देंगे, यानी कि रविवार में हम क्या करेंगे दोस्तों? रविवार में 1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी महीने की 11 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? यानी कि किसी महीने को 11 तारीख को सोमवार है तो उस महीने के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों 11 में हम कितना जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 11 में अगर आप 14 जोड़िएगा, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 14 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 14, तो आपको पता है दोस्तों कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट करने लगता है। तो हम 14 में 7 से भाग देकर शेषफल यानी कि 20वां दिन निकाल लेंगे। तो 20वां दिन निकालिएगा तो 7 दूनी 14, यानी कि 20वां यानी कि शेषफल 0 होगा। यानी कि 20वां दिनों की संख्या कितना होगा दोस्तों? तो 0 होगा। तो जब आप 11 यानी कि 11 तारीख को कौन सा दिन था? सोमवार था। सोमवार में 20वां दिन जोड़ेंगे यानी कि 0 जोड़ेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा, यानी कि सोमवार ही। यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी महीने की 25 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, किसी महीने के 25 तारीख को रविवार है तो उस महीने के 3 तारीख को, यानी कि 25 से वापस आना है, यानी कि पीछे आना है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों? तो 25 में से हम कितना माइनस करेंगे? 3 आएगा। तो 25 में से आप -22 करेंगे तो 3 आएगा। तो 22 में हम क्या करेंगे दोस्तों कि 7 से भाग देंगे 20वां दिन निकालने के लिए। तो 7 त्रिके 21, यानी कि भागफल 3 होंगे और शेषफल कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। शेषफल 1। तो लेकिन यहाँ दोस्तों देखिएगा कि हम 25 से 3 पर आना है, यानी कि पीछे की ओर आना है। तो पीछे की ओर आना है तो रविवार, यानी कि 25 तारीख को रविवार था, 25 तारीख को रविवार था। तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों? -1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए महीना यानी कि महीना तो सेम ही है, उसी महीना में 25 तारीख और 3 तारीख है। तो 25 तारीख को रविवार था तो हमें पीछे आना है, यानी 3 तारीख की तरफ आना है। तो शेषफल जो आया है हमारा, शेषफल कितना आया है? 1 आया है। तो इसमें क्या करेंगे कि घटाएंगे, और वही आगे अगर जाना रहता तो हम क्या करेंगे? शेषफल को जोड़ते हैं। तो यहाँ घटाएंगे, तो रविवार में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा? शनिवार आएगा दोस्तों। क्या आएगा? शनिवार। यानी कि 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है
कि किसी महीने की 29 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, 8 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो देखिए किसी महीने को 29 तारीख को रविवार है यानी कि 29 तारीख को, तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 29 से 8 आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो -21 घटाना पड़ेगा। तो 21 घटाना पड़ेगा, तो पहले हम 21 को 7 से भाग देकर इसके 20वें दिन निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 तरीके 21, तो शेषफल कितना 0, यानी 20वें दिनों की संख्या कितना हुआ 0। तो देखिए दोस्तों ये तो रविवार में से हम क्या करेंगे, 0 को घटा लेंगे, यहाँ क्योंकि पीछे आना है 29 से 8 तारीख को आना है, तो आप 0 घटाइए, किसी भी संख्या में आप 0 घटाइए या जोड़िए, संख्या में वही प्राप्त होता है दोस्तों, यानी कि रविवार ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे आज का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये सभी समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। पार्ट 2 जल्द ही आएगा दोस्तों। थैंक यू।